राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम संत समागम संत समागम संत समागम संत। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी के लिए। एक कमेंट में हमारा किसी महिला का अनुभव है जो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। उनका ईमेल था, उन्होंने बोला कि हमने आपका वीडियो देखा था जिसमें आपने ये बोला था कि हम वीडियो बनाते हैं मगर लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया और बोला कि आप वीडियो बनाते रहिए और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं, आपसे हनुमान जी महाराज ये कार्य को करवा रहे हैं। तो ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आंटी जी जो थी उन्होंने ईमेल पे अपना अनुभव भी शेयर किया है कि कैसे हनुमान जी की कृपा मिलती है और कैसे वो भक्तों पर कृपा करते हैं। उनके ऊपर कैसे उन पर हनुमान जी की कृपा हुई। उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया और बताया कि वो बहुत ही अपना अनुभव शेयर किया और बोला कि वो ज़्यादा वृद्ध भी नहीं थी मगर उनका जो उनकी फैमिली थी, उनका एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटा का भी शादी हो गई थी और बेटी ससुराल गई और बेटा जो है वो जॉब के लिए बाहर चला गया। बहू थी तो वो उनकी इतनी अवस्था नहीं थी, वृद्ध भी नहीं थी, फिर भी जाके उनको उनके जो पति थे उनके जाने के बाद उनको असमर्थता फील होने लगी और वो रोज़ का रोज़ बुजुर्ग होने की अवस्था में हो गई, जबकि उनकी इतनी एज नहीं थी कि वो बुजुर्ग हों। मगर उनके घुटने का दर्द और ये सब बीमारियां होने के कारण वो उनकी अवस्था बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और घुटने का जो दर्द था वो इतना ज़्यादा था कि डॉक्टर ने उनको घुटना चेंज कराने के लिए भी बोल दिया था और वो बिस्तर लग गई थी और उनको असमर्थता इतनी थी कि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी और बहू की व्यस्तता और काम की वजह से इतना ज़्यादा उनका कोई ध्यान भी नहीं दे पा रहा था। वो बहुत सी असहाय हो गई थी। एक दिन क्या हुआ, अचानक से उनके घर के पास के मंदिर में कहीं पे भजन कीर्तन हो रहे हैं, संध्या हो रही थी। वहाँ पर कोई संत आए हुए थे। तो घर परिवार की जो आस पास पड़ोसी थे उनकी वहाँ की एक महिला ने बोला कि चलो आपको लिवा चलते हैं, वहाँ पर चलेंगी तो आप अच्छा फील करेंगी। वो जाने की स्थिति में नहीं थी, फिर भी उनको 2 लोग लिवा कर ले गए। वो वहाँ पर गईं और थोड़ी देर बैठी, वहाँ पर उनको कुर्सी पर बिठाया गया और वहाँ पे जो संत आए हुए थे उन्होंने देखा तो और बोला कि माँ जी आपका घुटना चेंज करवाना है, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। तो वो रोने लगी और बोली कि आप कैसे जानते हैं ऐसे। तो उन्होंने बताया कि आपका जो ये दवा चल रही है उससे कुछ नहीं होगा, आपको एक पाठ करना होगा और हनुमान जी की कृपा होगी तभी आपका सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उनको एक उपाय बताया उन संत ने कि एक हनुमान चालीसा की बुक में ही हनुमान बाहुक का पाठ है जिसे आपको करना है। तो वो रोने लगी और बोली कि
हमारी ये स्थिति नहीं है कि हम पाठ और अनुष्ठान कर सकें। फिर भी उन्होंने कहा ठीक है, और संत की बात सुनकर घर पर जब आई तो वो अपने आप को बहुत ही असहाय फील कर रही थी। फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो क्या जाता है, कर ही लेते हैं। दूसरे दिन वो नहा धोकर अपना बिस्तर पे ही बैठे बैठे हनुमान चालीसा की बुक से उन्होंने हनुमान बाहुक का पाठ करना प्रारंभ किया। उनकी जो स्थिति थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि आँखों से दिखना भी बहुत कम हो गया था। तो और जब वो पाठ करी तो बहुत रोई। 3 दिन तक उनको बहुत रोना आया, फिर भी वो पाठ करती रहीं 11 दिन जब बीते, जब वो बिल्कुल ठीक होने की स्थिति में होने लगी और वो बिस्तर से खड़ी भी होने लगी, ऐसी हनुमान जी ने कृपा करी उन पर। उन्होंने अनुभव शेयर किया है। उन्होंने बताया कि हम ऐसे ही वीडियो देख रहे थे और हमने अपने पड़ोस की एक बच्ची से ये ईमेल कराया था और ये कमेंट पूरा अपना अनुभव जो है वो शेयर किया है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बताया कि हम 11वें दिन बिस्तर से खड़े होने लगे और दरवाज़ा खोला और फिर पाठ करती गई और 21 दिन की मन्नत उन्होंने मानी थी। 21 दिन का अनुष्ठान उन्होंने किया था कि हम 21 दिन तक हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे, जिससे उनको 21 दिन जब हुए कि डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि आपका घुटना नहीं बदलना पड़ेगा। ऐसा हनुमान जी ने चमत्कार किया। तो इसलिए उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया और बताया कि जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनके साथ कभी भी चमत्कार नहीं होता, और जो भी मान लेते हैं कि हो सकता है भगवान कृपा कर सकते हैं तो उनके साथ ज़रूर चमत्कार होते हैं। और उनके साथ चमत्कार ही जैसा हुआ, क्योंकि उनकी स्थिति जो थी बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही गंभीर थी और उनके पास पैसे भी नहीं थे कि घुटना चेंज करवा सके। मगर वो ऐसा लगता है कि जो संत आए हुए थे वो स्वयं हनुमान जी थे, उनके ऊपर ऐसी हनुमान जी की कृपा हुई। तो उन्होंने बताया कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य करते रहिए और भगवान पर भरोसा करिए। और अगर आपको कोई भी दुख, बीमारी, संकट है तो आप हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक का पाठ करने से सब सारे संकटों दूर हो जाते हैं। उन्होंने अपना अनुभव ऐसा शेयर किया। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि किसी को भी किसी भी बीमारी या किसी भी संकट में ग्रस्त हो, किसी भी परेशानी में हो, तो हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान बाहुक का बीमारी के लिए उन्होंने पाठ बताया कि हनुमान बाहुक का जो भी पाठ करता है उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अगर वो कोई भी अनुष्ठान करके, जैसे कि 21 दिन का मन्नत मानकर कि हम 21 दिन हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे, 11 दिन हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे, या फिर 5, जितना भी आप मान सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है उतना आप मान के अगर इस उपाय को करता है, उसकी मनोकामना, उसकी सारी संकट दूर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम आप सभी के साथ भी शेयर किए हैं। अगर आपको पसंद आता है और आप अगर करते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाएं, क्योंकि हनुमान जी का जयकारा, राम नाम उनको अति प्रिय है। राम नाम का जयकारा लगाते हैं तो आप सभी पर कृपा हो जाती है, क्योंकि राम नाम लेते ही हनुमान जी वहाँ उपस्थित होते हैं। राम नाम अति प्रिय है। हनुमान चालीसा की बुक जब लिखी थी तो तुलसीदास जी ने तो राम नाम की चौपाई छोड़ देते थे, जिस वजह से हनुमान चालीसा का लेखन जो है वो मिट जाता था। इसलिए राम नाम अगर आप कहीं पर भी बोलते हैं तो वो कार्य पूर्ण होता ही होता है। तो जयकारा जय श्री राम का जरूर लगाइएगा और इस उपाय को करिएगा। अगर आपके पास भी कोई अनुभव है, कोई चमत्कार है तो हमारे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी।